वरिष्ठ पर्यवेक्षक सरिता और कुलकर्णी रिश्वत ले रही हैं और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलित संघर्ष समिति के सद्दाम और उनके साथी कैबिनेट मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के घर के सामने धरने पर बैठ गए और वरिष्ठ पर्यवेक्षक सरिता आर कुलकर्णी के खिलाफ नारे लगाए। डीएसएस की मांग है कि मंत्री इस पर ध्यान दे और इस बारे में मंत्री को कई बार सूचित किया गया, लेकिन मंत्री चुप रह करके ये वरिष्ठ पर्यवेक्षक गर्व से कहती है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि उसे इस कथित मंत्री का समर्थन प्राप्त है। शरण प्रकाश पाटिल सचिव के घर के सामने आज हमारा कर्नाटक दलित संघर्ष समिति भीमागर्जन के नाम से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि सेडम तालुके के अंदर सेडम सुपरवाइजर सीनियर सुपरवाइजर है वो सरिता आर कुलकर्णी बोल के, वो सरिता आर कुलकर्णी तकरीबन 2-2.5 साल से पूरे उनके इलाके के अंदर जो ऑफिस के अंदर करप्शन का पूरा बुनियाद करके काम कर रही है वो बेचारी। उसके खिलाफ हम हमारे संगठन तरफ से तकरीबन 4 महीने से हम वहाँ के कंसल्टर सीडीपीओ को, डीडीपीओ को, उसके बाद में डीसी को और जिला पंचायत सीओ को, तमाम लोगों को हम मेमोरेंडम देते आ रहे हैं कि ये बेचारी ये जो सरिता आर कुलकर्णी है ऑफिसर नहीं है, तमाम लोगों के पास 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा पैसा ले रही है। वो कैसा पैसा ले रही है बोल के उसका डिटेल्स भी हम फ़ोन पे और अकाउंट का नंबर डिटेल्स डाल के हम दिए, ये इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी करो बोल के, पर आज तक भी वो इंक्वायरी करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीडीए नवीन कुमार बोल के और भीमराय बोल के सीडीपीओ है और वहाँ के लोकल सीडीपीओ है और सीनियर सुपरवाइजर है, ये तमाम लोग मिलकर इनका शेयर है, पार्ट ऑफ द शेयर ये अमाउंट के अंदर। उसीलिए ये लोग हायर ऑफिसर को इंक्वायरी करने के लिए दे रहे हैं। और वो जो फ़ोन पे के अंदर और उनके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ वो पैसा कहाँ से आया इसका सवाल हम पूरे पूछ रहे तो उसका जवाब देने के लिए रेडी नहीं। हम इस बार इससे पहले भी मिनिस्टर के घर को आकर हम एक मेमोरेंडम दिए, उनको बताया कि सर ये फलाना नंबर है और ये फलाना अकाउंट नंबर है, इसके अंदर हज़ारों रुपये लाखों रुपये ट्रांसफ़र हुए। ये अगर ये जो सरिता आर कुलकर्णी मैडम है इसका पेमेंट आ रहा तो वो वाजिब है, करेक्ट पेमेंट आ रहा करेक्ट है। उसके बाद में जो ऊपर का जो पैसा आ रहा लाखों रुपये वो क्यों डाल रहे हैं? इसके क्या घर वाले है, क्या रिश्तेदार है, कौन है डालने वाले? इसके ऊपर इंक्वायरी करो आप बोले तो आज तक भी करने के लिए रेडी नहीं। उसके लिए हम आज शरण प्रकाश पाटिल के घर के सामने आज धरनी सत्याग्रह कर रहे हैं। जल्द से जल्द वो जो सरिता आर कुलकर्णी के ऊपर कमेटी बिठाना, उसे सस्पेंड करना और मिनिस्टर साहब आकर ही मेमोरेंडम लेना, ये हमारी डिमांड है। मेरा नाम नहीं शरण प्रकाश पाटिल रायचूर के मिनिस्टर है, हम मानते, मगर सेडम के जो एमएलए है, फर्स्ट एमएलए प्लस कंसल्टर मिनिस्टर है। अब वो बात करें तो क्या कर रहे हैं? नहीं शरण प्रकाश पाटिल का मिनिस्टर का मतलब वो लोकल क्षेत्र के एमएलए के पावर पर ही ये पूरा काम हो रहा। जब तक वो लोग कमेटी नहीं बिठाते उसके लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं उनके घर के सामने आके। ऑलरेडी उनको मेमोरेंडम दिए, इससे पहले हम इंक्वायरी कराओ बोल को, वो कराने के लिए रेडी नहीं है। क्यों नहीं करा रहे? भाई हमारा सवाल आप कराना चाहिए ना। ये एक एलिगेशन आप पूरे एंटायर कर्नाटक भर में आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा दिन दिवाले, वो बंद नहीं कर रहे तो पूरा कर्नाटक में आप कैसा बंद करेंगे? हमारा ये सवाल है। पहले तुम्हारे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रुकाओ, उसके बाद में कर्नाटक की फिक्र करो तुम। उसके लिए हम घर के सामने के उनके क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा, जो करप्शन हो रहा, उसके लिए हम आकर उनके घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तकरीबन 4 महीने से हम मूवमेंट चला रहे। 1-2 महीने पीछे आकर मिनिस्टर को मिले, मेमोरेंडम भी दिए हम, उससे भी अब तक भी उन्होंने हमारा कुछ काम नहीं करे। के अंदर आप मेंशन करे थे अगर आप काम नहीं करता हम धरना देंगे। हम 100% मेंशन करके पुलिस स्टेशन को, डिपार्टमेंट को मैसेज भी दिए थे। हम ये डेट को प्रेस मीट भी करे सेडम में जाके, उसके बाद में पुलिस स्टेशन को लेटर भी दिए हम यहाँ ये डेट को प्रोटेस्ट कर रहे बोल के, फिर भी वो लोग बुलाए नहीं, अब तक उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाए। उसके लिए आज हम प्रोटेस्ट करना पड़ा। उसके बाद में रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, अभी तक भी नहीं आया रिस्पॉन्स। उसके लिए आज मिनिस्टर आए तक भी हम ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म करेंगे। उन्हें आने के बाद उन्हें हमारे आश्वासन दिए के बाद ही हम प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। जिंदाबाद, कर्नाटक दलित संघर्ष भीमागर्जन हो रहा।